हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बिहार स्पेशल करंट अफेयर चल रहा था। इसमें 4 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। जनवरी से अक्टूबर 2020 तक के लिए है। 66 बीपीएससी प्री के लिए है ना। इसकी पीडीएफ आपको दी जा चुकी है उन 4 क्लास की। उनको आप ध्यान से पढ़ लिए होंगे और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। आज 5वां पार्ट है इसका। चलिए देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कि वशिष्ठ नारायण रिसर्च फॉर मैथमेटिकल साइंस की स्थापना पटना साइंस कॉलेज में की जाएगी। ध्यान रखना इसका। दूसरी चीज है, शहद उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान। ये भी याद रखना है। ठीक, उदय सिंह कुमावत कौन है यहाँ? उदय सिंह कुमावत जो है वर्तमान में मुख्य स्वास्थ्य सचिव है बिहार में। ठीक है, तो ये चीज भी हमें याद रखनी। मुख्य स्वास्थ्य सचिव है बिहार के उदय सिंह कुमावत का नाम आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे तारा, इनके बारे में आप जानते होंगे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में आपने इनका नाम पढ़ा भी होगा, है ना। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है ये। महायान शाखा में कौन? वज्रयान। ठीक है, महिला बोधिसत्व हैं। इनका नाम क्यों आया न्यूज में? पछना पहाड़ी शेखपुरा में खुदाई हो रही थी तो उस समय इनकी एक मूर्ति मिली हुई है। महायान शाखा से संबंधित हैं, महिला बोधिसत्व भी हैं, वज्रयान संप्रदाय से का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनको मुक्ति की देवी कहा जाता है। इनके काम और उपलब्धि में सफलता के गुण का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पछना पहाड़ी शेखपुरा पर खुदाई के दौरान इनकी एक मूर्ति मिली। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित महिला बोधिसत्व हैं जो कि वज्रयान संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुक्ति की देवी कहा जाता है और कार्य तथा उपलब्धि में सफलता के गुण का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक, आगे है, आगे परिमार्जन ऐप। क्या है ये? परिमार्जन ऐप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार का एक ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक, तो राजस्व और भूमि सुधार से अगर संबंधित है विभाग से तो सीधी सी बात है इन्हीं का कोई काम होगा। तो इन्हीं का काम करते हैं। कैसे? ऑनलाइन पोर्टल है पहली बात, तो ऑनलाइन कोई काम होगा। काम ये है कि जैसे इनमें कोई गड़बड़ी हुई है या गलती हुई है, इनकरेक्शन मतलब इनकरेक्ट कुछ हुआ है, गलती हो गई है, तो उसको करेक्शन के लिए ऑनलाइन सेवा प्रदान किया जाएगा। किसके थ्रू? परिमार्जन के थ्रू। ठीक है, तो परिमार्जन के थ्रू, परिमार्जन के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार में अगर कोई कमी हुई तो उसको सही करने के लिए ऑनलाइन सुविधा देने के लिए इसका ये परिमार्जन ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ठीक, इसके आगे क्यूल नदी है। क्यूल नदी समाचार में रही, नदी है तो बहुत पहले से बह रही, तो समाचार में क्यों आई? ब्रिटिश काल था। ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि इसको भारत के पूर्वी भाग को बिहार से जोड़ने के लिए एक रेलवे ब्रिज बनाया गया था लगभग 100 साल पहले। ठीक है, 100 साल पहले बनाया गया था, ये बंद कर दिया गया। ठीक, तो ये देखिए क्यूल नदी क्या है। क्यूल नदी जो है गंगा अपवाह तंत्र का एक भाग है। इसकी उत्पत्ति झारखंड में गिरिडीह से होती है, ध्यान रखना इसका। फिर लखीसराय शेखपुरा जमुई से बहती हुई दियारा क्षेत्र में हरोहर नदी से मिल जाती है। ठीक है, लखीसराय शेखपुरा जमुई से बहती हुई दियारा क्षेत्र में हरोहर नदी से मिल जाती है क्यूल नदी। गंगा अपवाह तंत्र का उदाहरण है। ब्रिटिश काल में पूर्वी भाग, भारत के पूर्वी भाग को बिहार से जोड़ने वाले रेल पुल को 100 साल बाद बंद किया गया, इसलिए समाचार में रही है। ठीक है,
चलिए, मत्स्यगंधा झील। मत्स्यगंधा झील क्या है भाई? मत्स्यगंधा झील है, ये सहरसा जिले में है। ध्यान रखना, मिलान करने के लिए आ सकता है। ठीक है, मत्स्यगंधा झील कहाँ पे है? सहरसा जिले में है। बिहार के लिए पहली श्रमिक विशेष ट्रेन चलाई गई। बिहार के लिए पहली श्रमिक विशेष ट्रेन चलाई गई, वो चली थी जयपुर से दानापुर के बीच में। जयपुर से दानापुर के बीच में पहली श्रमिक विशेष ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, एक समिति है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति हिंदी में बोलते हैं ना, लोक लेखा समिति बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ध्यान रखना, प्राक्कलन की जुड़वा बहन है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मत प्रणाली की सहायता से इनका चयन किया जाता है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से इनका चयन किया जाता है। कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का कार्यकाल होता है इनका। सबसे पहले जो अध्यक्ष बने इसके पीएसी की पहले अध्यक्ष की बात होगी, तो पीएसी के ध्यान रखना कि विरोधी दल का नेता जो होता है, विपक्ष का नेता, वही बनता है इसका अध्यक्ष। ठीक है, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे? पहले अध्यक्ष रहे श्री मीनू मसानी। मीनू मसानी को पहला अध्यक्ष, पहली बार अध्यक्ष, सबसे पहले अध्यक्ष बनाया गया मीनू मसानी को। कब बनाया गया? 1967 में। ध्यान रखना, 1967 में मीनू मसानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो विपक्षी दल का जो नेता होता है उसी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। एक चीज और है, ध्यान रखना है कि जो लोक लेखा समिति में 7 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा से, उनको मत देने का अधिकार नहीं होता, मत नहीं दे सकते। ठीक है, मत देने का अधिकार नहीं होता है। ये सिर्फ सह सदस्य होते हैं बस, ये मत नहीं करते, मत का अधिकार इनको नहीं होता है। ठीक है, इन लोक लेखा समिति के कुछ काम भी होते हैं। तो जो कैग द्वारा काम परीक्षण किया जाता है, कैग द्वारा जो लेखा परीक्षण होता है, तो उनके प्रतिवेदनों की जांच करने का काम लोक लेखा समिति का होता है। भारत सरकार का व्यय के लिए जो सदन द्वारा प्रदान की गई राशियां होती हैं, उनके विनियोग को दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करने का काम होता है इनके पास। संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त अगर धनराशि है, तो उसके व्यय होता है, जो व्यय किया जाता है, खर्चा किया जाता है, उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति। ठीक है, तो ये कुछ समिति, ये कुछ काम इनके हैं। तो ये समाचार में क्यों है? बीपीएससी के लिए स्पेशल क्यों है? ध्यान ये रखना है। तो बीपीएससी के लिए भाई स्पेशल इसलिए है क्योंकि बिहार से 2 लोगों का चुनाव हुआ इसमें। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, 2020-21 के लिए बिहार से 2 लोग यहाँ पे इसमें चुने गए हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि यहाँ से 2 लोग चुने गए हैं बिहार से। अब इसके चेयरपर्सन कौन है ये भी ध्यान रखना है, जान लेते हैं। तो पीएससी के जो चेयरपर्सन हैं या अध्यक्ष हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ये लोकसभा सदस्य हैं। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा सदस्य हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा सदस्य हैं ये अधीर रंजन चौधरी। यही जो है इसके क्या है? चेयरपर्सन या फिर अध्यक्ष है।
ठीक है। चलिए, शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक की बात करेंगे हम। शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक की बात हम करेंगे। देखते हैं इसमें, देखिए, शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। सब पहली बात, इसमें पूरे भारत के लिए देखा जाएगा, पहला स्थान केरल, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक का आता है। केरल, राजस्थान और कर्नाटक का स्थान है, मतलब कर्नाटक आता है पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे पूरे भारत में। ठीक। और नीचे से देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, सबसे खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का रहा है। जम्मू कश्मीर का उससे थोड़ा सा अच्छा रहा, फिर पंजाब का जम्मू कश्मीर से भी थोड़ा अच्छा रहा। ठीक। बिहार की रैंक क्या है? बिहार की रैंक है 17वीं। ध्यान रखना, बिहार की कौन सी रैंक है? तो 17वीं रैंक है बिहार की। ठीक है, तो बिहार की 17वीं रैंक है शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में। ठीक है। आईआईटी पटना ने, आईआईटी पटना है ना, आईआईटी पटना ने क्या किया, एक रोबोट बनाया है जो क्या करेगा, कोरोना मरीजों की देखभाल करे। कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए आईआईटी पटना ने क्या किया है, एक रोबोट तैयार किया है। ध्यान रखना है। एक चीज और याद रखनी है, एक है ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी। इनका नाम क्यों आया भाई? लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, कोरोना टाइम पे, कोरोना काल में लॉकडाउन जो था, उस समय ये दिल्ली से, नई दिल्ली से साइकिल चलाते हुए बिहार आई थी। ठीक है, नई दिल्ली से कहाँ तक आई? दरभंगा। साइकिल चलाते हुए आई थी। दूरी कितनी तय की है साइकिल से? 1200 किलोमीटर की दूरी तय किया इन्होंने। एज इनकी है 15 साल की, 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, स्टूडेंट है। तो ये साइकिल से अकेले नहीं आई, ये अपने जो इनके पिताजी थे उस समय इंजर्ड थे। ठीक है, तो अपने पिताजी को भी अपनी साइकिल बैठा के 12 से 100 किलोमीटर की दूरी पार करते हुए नई दिल्ली से दरभंगा पहुंची हैं, इसलिए इनका नाम आया है। ठीक है, इन्होंने अभी अपनी प्राइमरी शिक्षा को कंप्लीट किया था। ठीक है, प्राइमरी नहीं, ये 10वीं की स्टूडेंट है। ठीक है, ध्यान रखना इनका, इनके बारे में हो सकता आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देवानंद कुंवर, ये कौन है? राज्यपाल थे, महामहिम भी कर सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, महामहिम। तो देवानंद कुंवर कौन है ये? इनका निधन हुआ है 86 साल की उम्र में। ये त्रिपुरा और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। त्रिपुरा और बिहार के राज्यपाल रह चुके देवानंद कुंवर का निधन हुआ 86 साल की अवस्था में। तो बिहार के ये कब रहे राज्यपाल? बिहार के राज्यपाल रहे 2009 से लेकर 2013 तक, और त्रिपुरा के रहे 2013-14 में। 2013-14 में त्रिपुरा के, और बिहार के रहे 2009 से 2013 तक। ठीक है, पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे हैं ये, वो भी अतिरिक्त प्रभार के रूप में, जब ये बिहार के राज्यपाल थे। कब? 2009-10 में। 2009-10 में पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे, अतिरिक्त प्रभार था इनके पास 2009 से 13 तक। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में जानते हैं कि एक से अधिक राज्य के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन का आयोजन गया में हुआ है। ध्यान रखना, पूर्व मध्य रेलवे का पहला हॉलीडे होम बनाया गया अभी, जो कि पटना में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला हॉलीडे होम है,
कहाँ पे बनाई? पटना में बनाया गया है। ठीक है। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट, है ना, मिंट नाम है इनका। ये 28 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ इन्होंने बोध गया का दौरा किया था। 28 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बोध गया का इन्होंने दौरा किया। 2 दिन की यात्रा थी इनकी। ये क्या किया कि महाबोधि मंदिर में 36 इंच की बुद्ध की ब्रॉन्ज इमेज का दान किया इन्होंने। तो ध्यान रखना है, यू विन मिंट म्यांमार के राष्ट्रपति 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बोध गया के दौरा किया उन्होंने 2 दिन की यात्रा में। महाबोधि मंदिर में 36 इंच के बुद्ध की ब्रॉन्ज इमेज का दान भी किया इन्होंने। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी। चलिए आगे हैं वैद्यनाथ प्रसाद महतो। कौन है ये? इनका निधन हुआ है पहली बार 72 साल की उम्र में। 72 साल की उम्र में वैद्यनाथ प्रसाद महतो का निधन हुआ। ठीक है। तो इनका जन्म हुआ है पश्चिमी चंपारण में 2 जून 1947 को। 2 जून 1947 को पश्चिमी चंपारण में इनका जन्म हुआ। वाल्मीकि नगर से सांसद रहे 2 बार। वाल्मीकि नगर से 2 बार सांसद चुने गए हैं ये। ठीक है। और नौतन विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। ठीक। 2005 से 8 के दौरान ये ग्रामीण विकास मंत्री भी थे। बिहार के ही ग्रामीण विकास मंत्री थे 2005 से 8 के दौरान। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। आगे है बर्ड रिंगिंग स्टेशन। ठीक है। तो उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन, रिंगिंग मतलब होता है बेल बजाना, मतलब है। तो मतलब क्या है कि इसमें प्रवासी पक्षी जो होते हैं ना, आते हैं कहीं पे, जैसे आते हैं बहुत सारे पक्षी एक साथ बैठते हैं तो चहचहाते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो उत्तर भारत का, ना कि भारत का, उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया गया है। बिहार में ही बना हुआ। कहाँ पे? भागलपुर में। भागलपुर में कहाँ? गंगा नदी के तट पे। ठीक है। भागलपुर में गंगा के किनारे पे उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया गया। इसका उद्घाटन हुआ है 17 जनवरी 2020 को। ठीक है। उत्तर भारत का पहला अगर है तो भारत का चौथा हो। तो इससे पहले 3 कौन है? एक तो चेन्नई में है, दूसरा जयपुर है, तीसरा भुवनेश्वर। चेन्नई, जयपुर, भुवनेश्वर में इससे पहले है। इसके बाद उत्तर भारत का पहला बना तो भागलपुर में बन गया। ठीक। इससे काम क्या होगा? इससे निरीक्षण किया जाएगा, इनकी मॉनिटरिंग होगी और इन पर शोध भी किया जाएगा। ठीक। तो बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाने में जिनकी भूमिका रही है उसमें बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी और दीपक कुमार मिश्रा हैं। इन दोनों के बीच इसके समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एनटीपीसी और सीपीसीबी। एनटीपीसी पता है, सीपीसीबी क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है। इन दोनों के बीच में 6 राज्यों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता हुआ। एनटीपीसी और सीपीसीबी में के बीच में समझौता हुआ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, पहली बात तो बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पटना में होगा। इसके अलावा फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में। तो बिहार का पटना में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु। ठीक है। इन 6 राज्यों में एनटीपीसी और सीपीसीबी के सहयोग से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है। प्यार का पौधा क्या है भाई? प्यार का पौधा ये क्या है? तो प्यार का पौधा जो है
पर्यावरण वन विभाग बिहार के पर्यावरण वन विभाग के द्वारा 14 फरवरी को, ठीक है, 14 फरवरी को एक कैंपेन की शुरुआत हुई। नाम है उसका जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा अभियान चलाया गया है। ठीक है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है ना, तो उससे आप याद रखें कि प्यार का पौधा आएगा तो 14 फरवरी डेट याद रखें। इससे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इसकी शुरुआत हुई, ये ध्यान रखना है। पर्यावरण वन विभाग बिहार ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत काम क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत लोगों को समझाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। किसके द्वारा? पर्यावरण विभाग के द्वारा। कि क्या करें आप लोग कि अपने निकटतम संबंधियों को पौधा गिफ्ट करें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी। चलिए, अब्दुल गफूर कौन हुई? ये अब्दुल गफूर का निधन हुआ है अभी हाल ही में। बिहार के ही रहने वाले होंगे तभी इनका नाम आ रहा है। 60 वर्ष की उम्र में राजद पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित हैं अब्दुल गफूर। इनका निधन हुआ 60 साल की उम्र में। इनका जन्म हुआ था सहरसा में। 5 मई 1959 को इनका जन्म हुआ था। राजद से संबंधित हैं और महिषी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं। महिषी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे। और 4 बार विधायक कब रहे? 1995, 2000, 2010, 2015। 95, 2000, 2010, 2015 में विधायक रहे। विधायक लगातार हैं। 95 से 2000, फिर 5 से 10 के बीच में गए, फिर 10 से 15। ठीक है, पिछली जो सरकार रही बिहार में, उसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं अब्दुल गफूर। और बिहार राज्य हज समिति के चेयरमैन रहे 2003 से 6 के बीच में। तो 2003 से 6 के बीच में बिहार राज्य हज समिति के चेयरमैन रह चुके हैं। पिछली सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं, मतलब नीतीश कुमार सरकार में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। आगे कमल बहादुर सिंह कौन? ये इनका निधन हुआ, ये 94 वर्ष के थे। कमल बहादुर सिंह का निधन हुआ, 94 वर्ष के थे। ये देश जो पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था ना, पहला आम चुनाव लोकसभा का। तो तब से ये अभी तक जिंदा, मतलब एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक जीवित थे पहली लोकसभा से। ठीक है, डुमराव राज के अंतिम महाराज हैं, अंतिम महाराज थे डुमराव राज के। इनका योगदान क्या रहा? इनका योगदान रहा शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश शाहबाद सिटी से संबंधित हैं ये। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश शाहबाद सिटी से संबंधित हैं। नाम है इनका कमल बहादुर सिंह। ठीक है, आगे और है कछुआ पुनर्वास केंद्र। ये क्या है? कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन बिहार, भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन बिहार में स्थापित किया गया है कछुआ पुनर्वास केंद्र। ध्यान रखना है कि यह अपने प्रकार का पहला ऐसा केंद्र है जो कि मीठे पानी के कछुओं का पुनर्वास केंद्र है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कब हुआ? जनवरी में। 2020 के बारे में बता रहे हैं, जनवरी 2020 में ही हुआ होगा। ठीक है, क्षेत्रफल इसका आधा हेक्टेयर का है। 500 कछुओं को एक बार में रखने की क्षमता है इसमें। 500 कछुओं को एक बार में यहाँ पे हम 500 कछुओं को रख सकते हैं। वो कैसे होंगे? वो बीमार होंगे, या हो सकता है तस्करी किए हुए हों, कहीं बेचने के लिए ले जा रहे हैं लोग, या फिर घायल अवस्था में होंगे। ठीक है, और फिर जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनको इनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा 500 कछुओं को। फिर उसके अलावा फिर आगे आएंगे। ठीक, ट्रैफिक इंडिया स्टडी एक संस्था है, ट्रैफिक इंडिया स्टडी है।
इसने बताया है कि हर साल 11,000 कछुओं की तस्करी की जाती है। ठीक है, ठीक है ना। तो 11,000 कछुओं की तस्करी हर साल की जाती है ट्रैफिक इंडिया स्टडी के अनुसार। ठीक, ये ध्यान रखना। एक चीज और है कि बिहार सरकार ने एक काम और किया अभी, अरुण जेटली की बर्थ एनिवर्सरी पे क्या हुआ है, स्टेट इवेंट के रूप में मनाने का फैसला किया। स्टेट इवेंट के रूप में मनाने का फैसला किया। प्रश्न आ सकता है कि बिहार सरकार ने हाल ही में किस राजनेता के बर्थ एनिवर्सरी को स्टेट इवेंट के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो ध्यान रखना, अरुण जेटली का नाम आएगा उसमें। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है, हमें भूलना नहीं है। इंडिया वाटर वर्क्स एसोसिएशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल ज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जल ज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन NIT पटना में किया गया है। किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना, इंडिया वाटर वर्क्स एसोसिएशन के द्वारा। NIT पटना में अंतर्राष्ट्रीय जल ज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया वाटर वर्क्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। ये चीज भी हमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर बिहार के 13वां नगर निगम बना। बिहार में 13वां नगर निगम सीतामढ़ी को बनाया गया। देश का तीसरा पोस्टल तकनीकी केंद्र पटना में स्थापित हुआ है। पूरे भारत का, ना कि बिहार का, पूरे भारत का तीसरा पोस्टल तकनीकी केंद्र पटना में स्थापित किया गया है। ठीक है, NCRB का एक आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कि 2018 के आंकड़े में बिहार का अपराध के मामले में 23वां स्थान है। ठीक है, बिहार का अपराध के मामले में 23वां स्थान है। एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि इसी आंकड़े में जो बुजुर्ग, सबसे सुरक्षित बुजुर्ग की बात जब हो अगर, तो पटना और कानपुर के बुजुर्ग सबसे सुरक्षित हैं। ठीक है, 2018 का ही आंकड़ा है NCRB का कि पटना और कानपुर के जो बुजुर्ग हैं वो सबसे सुरक्षित हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। इसकी PDF हम आपको दे देंगे शाम तक। बस इसको आप 1 से 2 बार देख लीजिए और एक बार PDF भी पढ़ लेंगे तो ये अच्छा खासा आपको तैयार हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में भी इसका बेनिफिट मिलेगा ज़रूर। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।